नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे जीवन में दोस्तों कुछ पल कभी कभी ऐसे आते हैं कि जिनको हम एकदम अपना मानते हैं या फिर जिन पर हम पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि मैंने जीवन से ये सीखा, तुम अपने जीवन में ऐसा कुछ गलत मत करना, मैंने ऐसा गलत करके मुझे कुछ भुगतना पड़ा, या फिर मैंने अपने जीवन में ये सीखा है तो वो तुम भी उस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना। एक ऐसे शाम के समय में ऐसे सोच रहा था कि एक बूढ़ा इंसान अपने पोते के साथ शांति से बैठा एक नदी के किनारे, और वहाँ पर ऐसे ही अपने पोते को वो ऐसे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है कि अपने जीवन में मैं सब बेटा ये सब सीखा, लेकिन तुम अपने जीवन में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ना जिससे तुम्हें मदद हो, या फिर मैंने जो तुमसे 4 दिन ज़्यादा काटे हैं, इतने साल ज़्यादा काटे हैं, तो उसमें जो भी मुझे अनुभव मिला या फिर जो भी जिस तरीके से मैं गलत चला या फिर जिस चीज़ों में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ, वो सारी चीज़ें तुम सीखो और तुम भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा जो आशीर्वाद है वो तुम पर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। तो इस तरीके से उस दिन मेरे दिल में कुछ ऐसे बातें आई दोस्तों, और मेरा सबसे जो करीबी लोग हैं और वो सब कहीं ना कहीं आप ही है दोस्तों, आप ही मेरा एक परिवार मुझे लगता है। तो कुछ ऐसी बातें जो जो मेरे दिल में है, अब कितने लोग इसको अच्छे से सुनेंगे या फिर नहीं, लेकिन एक बोलते हैं ना कि आप मेरे लिए सब कुछ है, एक भगवान जैसे। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में, या फिर आगे मुझे किस तरीके से अपने जीवन को बारे में मैंने सोचा है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों कि सबसे पहले मेरे जीवन का जो शुरुआत है उसमें ऐसे कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ करूँगा वगैरह। बस कैसे है कि कुछ ऐसा मुझे करना था जिससे मेरे घर परिवार अच्छे से चले, क्योंकि आर्थिक जो परिस्थिति थी वो सच में इतनी अच्छी नहीं थी, और अभी भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में संघर्ष ही करना, यही थोड़ा सा चीज़ें आ जाती है। तो धीरे धीरे जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहा, ऑटोमोबाइल या फिर ITI करके फिटर का कोर्स करना वगैरह, ऐसी जो चीज़ें मैंने सोची थी अपने लिए, बाद में वो अच्छे से धीरे धीरे कैसे होता है दोस्तों, पहले हमें लगता है कि मैं ये कर लूँगा, बाद में धीरे धीरे वो हुआ नहीं, और कभी कभी किस्मत भी हमें अलग चीज़ों पर लेकर जाती है। तो वैसा मैंने उस वक्त 12वीं के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, और उस तरीके से मैंने काम किया, कोर्स किया 2-2.5 साल का, और उसके बाद एक छोटी मोटी प्रेस में वगैरह जॉब वगैरह करते रहा। इन सारी चीज़ों से दोस्तों कहीं ना कहीं किताबों की जो पसंद है वो मुझे इतनी पहले नहीं थी। मैं पहले सच बोलूँ तो मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे ऊपर किताबों का एक ये था एग्जीबिशन, तो वहाँ पर भी मैं कभी गया नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं इन सारी चीज़ों में। लेकिन धीरे धीरे एक मराठी का प्रकाशन है, अजब प्रकाशन, और उस वक्त दोस्तों उन्होंने 50 रुपये को एक किताब, मोटी मोटी किताबें 400 से 500 पन्ने की एक किताब 50 रुपये को, ऐसे उन्होंने एक ये रखा था ऑफर ऐसे। और उसमें मैंने 2 किताबें उस वक्त ली थी, एक स्वतंत्रवीर सावरकर जी की मेरा आजीवन कारावास, और दूसरी जो किताब थी और नेपोलियन बोनापार्ट जी का चरित्र। ये 2 किताबें मैंने उस वक्त ली थी, और तब से मेरे किताबों की जो शुरुआत है दोस्तों तब से होने लगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे मन में बचपन से ही ये आता था कि आखिर जीवन में इतना लोगों को दुख का सामना क्यों करना पड़ता है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों कि जो अच्छा इंसान है उसका अच्छा ही होगा, और वो जो बुरा है उसका बुरा ही होगा। लेकिन समाज में हम चीज़ों को देखते हैं तब ऐसी चीज़ें नहीं दिखती। बहुत बार जो अच्छा इंसान कुछ होता है तो उसका कुछ बुरा ही होता है, और जो इंसान बुरा होता है, जैसे नेता वगैरह आपने भी लोग सुने होंगे कितना भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं लेकिन फिर भी एकदम मज़े में जीते हैं। तो मुझे वही लगता था कि इसका जो हम बचपन से सुनते आए हैं वो शायद गलत होगा, या फिर उसमें कुछ बदलाव अब करने चाहिए। इस तरीके से मेरी वो सोच थी, और इसलिए मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, क्योंकि जब मैंने एक ही धर्म के अगर पढ़ूंगा तो कोई बोलेगा कि नहीं धर्म कोई अपने ही धर्म को कहीं ना कहीं सच्चा बताने की हमेशा कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, और इसलिए मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। लेकिन मन का जो समाधान है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ बात खटकती ही थी। और इन सारी चीज़ों से जब मेरे सामने एक आर्टिकल आया कि वो एक डॉक्टर का आर्टिकल था, और उसमें उसने कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की थी, और मैं सोच रहा था कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। और उसके ऊपर दोस्तों वो जो आर्टिकल था उसमें कुछ अच्छी बातें लिखी थी, कि जैसे डॉक्टर ब्रायनविच नाम के एक डॉक्टर है अमेरिका के, और उन्होंने इस पर कुछ प्रयोग किए हैं और लोगों के पहले के जन्म को देखा है। तो ये जो बात थी, सबसे पहले उसको स्वीकारना ही बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज भी बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तब मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि शुरुआत में इन सारी चीज़ों को स्वीकारना जब हमारे सामने आती है तब बहुत मुश्किल होता है, और खुद डॉक्टर ब्रायनविच जी को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए थे। तो ऐसी चीज़ें हुई थी उस वक्त। और धीरे धीरे उन्होंने जो किताबों के नाम लिखे थे उस आर्टिकल में, वो किताबें एक एक करके मैंने पढ़ी, और उस वक्त ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि कोई 200 रुपये की किताब मैं खरीद सकूँ। किसी तरीके से 20-20 रुपये ऐसे जमा करके बाद में जमा होने के बाद वो मंगवाओ। और उस वक्त इतना ऑनलाइन भी हमारा इतना अच्छा नहीं था, और हमारा एक छोटा सा गाँव है, इसलिए तो आधे से ज़्यादा वेबसाइट यहाँ पर डिलीवरी वगैरह नहीं दिखाते थे। लेकिन उस वक्त एकदम शुरुआत में मुझे अभी भी याद है 2-3 जो किताबें थी वो रेडिफ बुक्स, आज उसको नाम भी शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन रेडिफ बुक्स से मैंने उस वक्त उसको मंगवाया था। कुछ 2-3 किताबें बाद में अमेज़ॉन से ही ज़्यादातर मंगवाई, या फिर फ्लिपकार्ट से। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त। और धीरे धीरे जब मैं ऐसे में ये काम करता गया दोस्तों, तब मुझे
मतलब पहले तो किताबें पढ़ना यूट्यूब के चैनल का कौन सोच रहा है, लेकिन एक हमारा दोस्त उस वक्त मुझे बोला था कि अगर तुम ऐसे मतलब वो मैं क्योंकि मैं उनको ये मतलब कहता था बातें और उनको उसमें इंटरेस्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मैं बोलता था कि ऐसे ऐसे होता है। तब उन्होंने मुझे ये बोला था कि एक दोस्त ने कि अगर तुम इतना बोल रहे हो तो तुम लोगों के सामने ये बात रखो, एक यूट्यूब का चैनल खोलो, ऐसे मुझे याद है उसने। लेकिन मैंने बोला कि मेरा कौन देखेगा, इतना तो मैं कोई ये नहीं हूँ, मेरा कौन देखेगा, ऐसे ही मैं सोचता था। और 2000 मुझे लगता है 17-18 की कुछ बात होंगी, तब मैंने जीवात्म जगत के नियम ये किताब पढ़ी थी दोस्तों। और तब मेरे मन में ये मतलब आया ही कि नहीं, ये मैं बात लोगों के सामने रखता ही हूँ। और जब हम सोचते हैं और वो करते हैं उसमें मतलब कभी कभी बहुत अंतर भी होता है। तो उसमें ही एक साल कुछ चला गया और 2000 मुझे लगता है 19 की ये बात है कि सितंबर में उस वक्त गणपति हमारे यहाँ पे होता है और इसलिए मुझे 1 महीना की उस वक्त छुट्टी थी। तो उसमें मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे आगे कुछ मुझे मतलब फ़ायदा हो या फिर आगे मैं कुछ कर सकूँ। तो इसलिए वो चैनल उस वक्त खोला था और धीरे धीरे उसमें वीडियो डालते गए। ज़्यादा तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल ही करना पड़ता है किसी भी यूट्यूबर को। और मेरा भी विषय ऐसा था मौत का वगैरह, इसलिए मेरे जो करीबी है मतलब जो रिलेटिव्स हो या फिर मेरे दोस्त हो, इनको मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करता था। आज अगर आपने भी कोई मतलब नया कोई किसी ने चैनल निकाला तो वो अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में वगैरह डालते हैं कि ये मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। क्योंकि 100-200 अगर ऐसे भी सब्सक्राइबर हुए तो धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो कर सकता है। लेकिन मेरी वैसी कंडीशन नहीं थी। एक तो ये अच्छे काम पे नहीं, कुछ नहीं, और ये सब कुछ छोड़ के ऐसे विषयों पर वीडियो बना रहा है, ऐसी बात लोग करते, इसलिए मैंने वैसा किया नहीं। धीरे धीरे मतलब थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ गए और तब मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है। और इसलिए वो सारी चीज़ें मतलब मैंने ये सोचा कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। तो इसलिए उनको कुछ किताबें भेजना, ऑडियो बनाना, और इसलिए मैंने नया वो नंबर लिया और उसमें कुछ सभासद फीस रखी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि हम भी मतलब उस फीस से किसी के लिए कुछ कर सकते हैं और एक मन में भी समाधान। और कैसे होता है कि उन लोगों को अगर मैं कुछ दे रहा हूँ और वो भी मतलब अगर दिल से कुछ देना चाहे तो बाकी के लोगों को उससे मदद हो सकती है। तो इसलिए वो शुरुआत में फ़ीस रखी थी और ये सारा चीज़ें मतलब चालू हुई। अब यहाँ तक अब चीज़ें आ गई है दोस्तों कि जहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मतलब थोड़ा बहुत फ़िलहाल कुछ कर रहा हूँ और क्या काम कर रहा हूँ वगैरह वो मैं आपको हर महीने कहता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों कि कैसे कि मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे लोगों की भारत में कुछ ऐसे 50-60 लोग जो ऑटोमेटिक राइटिंग अच्छे से करते हो समझो, और वो लोगों की अगर मदद करना चाहे तो ऐसे लोगों की एक चेन बनाकर अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो उनको उनका नंबर देकर वगैरह वो सारी चीज़ें उनसे जाने, और बाहर जितने मतलब फ़ीस लेते हैं उससे थोड़ी सी कम उनसे फ़ीस ली जाए, एकदम मतलब एक नॉमिनल जो कोई भी गरीब या फिर मध्यम स्तर का इंसान बहुत ही अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, ऐसी फ़ीस देकर वो उसको करे। क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो उसको फल मिलना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा था। तो इस तरीके से मैंने मतलब एक साल पहले ही ये बात सोची थी, लेकिन मैं अब तक इतना अच्छे से उस सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहा। मैं बस ये आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ, सच में मैं कह रहा हूँ कि भविष्य को लेकर मुझे बहुत कभी कभी चिंता होती है, किसके नसीब में क्या कल लिखा है मुझे नहीं पता, मैं कहाँ तक बढ़ पाऊँगा। और इसकी जो रूपरेखा है दोस्तों, अचानक कुछ ये ना हो जाए कि क्या मतलब हमने सुन लिया। तो ऐसी चीज़ों से मैं थोड़ा सा पहले इसकी तैयारी करने के लिए आज की ये वीडियो है। मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है दोस्तों बहुत बार मतलब आज मेरी 31 आयु है समझो, तो इसमें ऐसी बात करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आगे की जो मेरे मतलब जीवन की एक बोलते हैं ना कि सफ़र है वो किस तरीके से चलेगा पता नहीं, कितना जीवन है पता नहीं। लेकिन ऐसे पल में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे पल आए कि जहाँ पर हम कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं दोस्तों कि जिसका जो फल है या फिर जिसका जो परिणाम है वो उस वक्त हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस वक्त शायद मैं अलग तरीके से डिसीजन ले सकता था। तो ऐसी चीज़ों में आप यही मतलब सोचना दोस्तों कि मेरे हाथों से कुछ भी गलत ना हो। हाँ चलो उस वक्त हमारा कितना भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आगे जो पछतावा कभी कभी होता है उसके मुकाबले वो पहला नुकसान ठीक है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हम कुछ भी ना करें जिसका कल पछतावा हो। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी हम ना करें जिससे हमारे जो अपने हैं उनको किसी मतलब बात से दुख मिले। तो इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा कि जिस तरीके से मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, अब फिलहाल तो मैं उनके लिए ही काम करूँगा जिन्होंने किसी अपने को खोया है। बाद में ये बात हमारा चैनल बढ़ता है और उस तरीके से अगर मुझे वक्त भी मिलता है तो और भी हम ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन इस काम को जैसे ऐसे काम को अगर किसी को करना है, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, एकदम दिल की सारी बातें आपको कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान को इस तरीके से काम करना है, क्योंकि मुझे अब तक बहुत सारे लोग 10 से ज़्यादा लोग मुझे बोले हैं कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि जिन्होंने किसी अपने को खोया उनके लिए हमें कुछ करना है। तो ऐसे वक्त में
आप एक तो यूट्यूब चैनल से ये सारी बातें लोगों के सामने पहुंचा सकते हो। बाद में दूसरा एक तरीका जहाँ से आपके पैसे नहीं लगने वाले वो है अमेज़ॉन पे आप मतलब किंडल किताब लिख कर ऐसे पब्लिश कर सकते हो, जिससे लोग, क्योंकि सारे लोगों को समझो ऐसे बोलने नहीं आता, तो वो लोग किताब भी ऐसे लिख कर पब्लिश कर सकते हैं। उसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। किंडल अगर किताब हो तो बस लिखने के लिए थोड़ा सा मोबाइल पे वो थोड़ा सा उसका ये करके बाद में उसको PDF या फिर डायरेक्टली हम वर्ड के भी फाइल में उसको उसमें पब्लिश कर सकते हैं। ये काम कर सकते हो। और मेरा एक पर्सनल अगर विचार कहा जाए तो आप क्या करना, मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास मतलब आपको संभव हुआ तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग आप सीखना, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा स्कोप हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं जान चुके हैं। और जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनसे उनको भी आप मदद कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सीखते हो दोस्तों तो आपका सच में मतलब आगे आप कुछ कर सकोगे। और इसमें मतलब आपको अच्छी खासे पैसे भी मुझसे कुछ मिल सकते हैं। इतना जो बड़े बड़े थेरेपिस्ट लेते हैं उतने नहीं, उससे आप आधे भी लेंगे फिर भी आपका सच में अच्छा एक इनकम हो सकता है। मतलब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे एक तो लोगों की सेवा होगी और आपके थोड़ा सा मतलब आपका अर्निंग भी होगा। उससे आप और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं आज मतलब थोड़ा बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी जो कंडीशन है दोस्तों, एक जॉब करके और ये सारा काम करके इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप कर रहा हूँ, तो उससे आप 10 गुना भी कल आप ज़्यादा काम कर सकते हो। तो ये बात मुझे आपको अच्छे से कहनी थी। अगर आपको एक काम करना हो समझो तो आप PLR या फिर अगर ऑटोमेटिक राइटिंग अच्छे से सीखना, मैं आपको सच बोल रहा हूँ 2-3 साल अगर सीखने के लिए गए ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक विद्या है और विद्या आने के लिए थोड़ा वक्त ही लगता है। लेकिन अगर आप सीखेंगे सच में आपको अच्छा उसका स्कोप है। और जीवन में आप मतलब मैं आपको सच कहता हूँ, मैं आज भी कहीं ना कहीं यही प्रार्थना करता हूँ खुद भी और आपको भी कहता हूँ कि आप भगवान को ही बोलना कि आप मेरे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मदद करना। और उस उद्देश्य को पूरा करते समय मन में सुख, और मन में मतलब सुख की एक कल्पना भी छोड़ दो, लेकिन एक समाधान और शांति कहीं ना कहीं हमारे मन में हो, ये तरी ज़रूर आप प्रार्थना करना। आपका जो जीवन है धीरे धीरे उस मोड़ पर आपको ज़रूर लेकर जाएगा। ज़्यादातर वीडियो मेरे सुनने वाले बहुत दुखी ही लोग होते हैं, तो उनको भी मैं वही नहीं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही आपके दिन ऐसे नहीं रहने वाले। ऐसे बुरे समय में भी कुछ ऐसी बातें हमारे साथ होती है कि जहाँ पर हम अगर चले तो थोड़े से शांति से जी सकते, तो भी आप ज़रूर ऐसा कुछ कार्य कर सकते हो। अगर मैं उदाहरण दूँ खुर्शीद भावनगरी जी का, तो 2 बच्चों को खोने के बाद भी दोस्तों उन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब लोगों की थोड़ा सा वो लोगों के मैसेज देती थी उनको, और धीरे धीरे लोग उनके घर में भीड़ करने लगे। और उनके मन में कहीं ना कहीं एक शांति भी थी कि मैं बस आज अपने लिए मतलब खुश नहीं हूँ, अपने बच्चों से मैंने बात की जिनको मैंने खोया था, लेकिन आज मैं लोगों की हेल्प करके भी कहीं ना कहीं खुश हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके साथ भी ज़रूर हो सकती है। बस एक मन का ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मैं ऐसे दोस्तों गांव में हूँ, यहाँ पर आज भी मैं आपको सच बोलूँ तो हमारे यहाँ पे हमारे शहर में पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग किसी को बोले तो कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब आज मैं ऐसे यहाँ पर रह के थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके सबके सामने, तो आप कितना मतलब कुछ अच्छा कर सकते हो। और मेरे मन में शुरुआत में कुछ नहीं था कि मुझे ये करना है वो करना है, बस एक मतलब मैंने जो चीज़ जानी मैं लोगों के सामने रखूँ यही था। लेकिन आपके सामने अगर एक अच्छा गोल हो, एक अच्छा पर्पज़ हो दोस्तों, तो आप ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तो ये बात मुझे आपको कहनी थी। देखो मेरी भी एक मर्यादा है, मेरी भी एक सीमा है। इतना मैंने मतलब अपने हिसाब से कही, जैसे किंडल बुक की बात लोगों के सामने ये सारी बात कह सकते हैं आप यूट्यूब के जरिए, फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर आप छोटी छोटी वीडियो मतलब रील भी बना सकते हैं टेलीग्राम पे, कि जीवन की बात हो, ये थोड़ा थोड़ा होता है 1-1 मिनट के अंदर की ऐसे वीडियो आप बना सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी आप ज़रूर मतलब उसमें कुछ करने की कोशिश कर सकते हो। बाद में PLR ऑटोमेटिक राइटिंग, इससे भी और भी कोई रास्ता होगा। जैसे आज मतलब वॉइस चैनलिंग है, और भी मतलब चीज़ें जिस पर आज ज़्यादा लोगों को वो सारी चीज़ें समझो नहीं पता, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें भी आप कुछ ज़रूर कर सकते हो। अगर आपका एक गोल निश्चित है कि आप कुछ इस तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि मैं आज भी सोचता हूँ कि जब मेरी 12वीं हुई थी दोस्तों, तब मैं मतलब 2009 की ये बात है, तब उसके बाद अगर मुझे इसमें ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता तो 5 साल भी अगर चले जाते, मतलब 2014 तक मैं ये सारी चीज़ें समझो सीख सकता था ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह, तो आज भविष्य कुछ अलग होता। तो इस तरीके से अगर आपका गोल मतलब एक निश्चित है, आपका पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य निश्चित है, तो ऐसे वक्त में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं आपको एकदम सीरियसली एकदम गंभीरता से कह रहा हूँ कि अगर आपको इस पर कुछ काम करना हो तो आप अभी से मतलब शुरुआत कर सकते हैं। एक तो और एकदम अच्छे से सीखना, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ थेरेपिस्ट मतलब उनका मतलब लोग कहते हैं कि इनसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला वगैरह, वैसा नहीं। थोड़ा सा आप उसमें चीज़ों को अच्छे से सीखो। शुरुआत में चाहे तो मुफ्त मतलब लोग 10-12 लोगों का मुफ्त ही करो, क्योंकि उनसे तो हमें कुछ मतलब रिप्लाई आए कि मैं बराबर करता हूँ ना या फिर करती हूँ ना, उसके बाद हम मतलब क्या फ़ीस वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप शुरुआत में एकदम अच्छे से सीखो। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि सीखने के लिए थोड़ा वक्त ही लगता है। बहुत बार मैं आज भी देखता हूँ कि ऑटोमेटिक राइटिंग का क्लास कितना दिन तो 7 दिन, कभी कभी बहुत कम भी दिन होते हैं। हाँ चलो उतना क्लास है, लेकिन हम प्रैक्टिस अगर करें रेगुलरली 1 साल तक कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस ही करूँगा, तो हम मतलब बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसमें विद्या को उतना वक्त देना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे लिखा पढ़ी, जैसे आज हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो
आसानी से हमें नहीं आया था। मैं तो मतलब कितना एकदम पढ़ाई में एकदम अच्छा नहीं था, तो मुझे भी पता है कि कितना मैं परेशानी से पढ़ता था। तो सारी चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा वक्त हमें देना पड़ता है। तो ये मैं आपको मतलब दिल से एकदम आपका एक भाई या फिर आपका बेटा इस नज़रिए से कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में एक ज़्यादा तो आपसे भी शायद कम होगी ज़िंदगी या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे जो सीखा उसके बारे में मैं आपको मतलब कुछ कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से कुछ कार्य करते हैं तो आप ज़रूर मतलब आप कुछ अपने लाइफ में ज़रूर कर सकते हो। और मैं भी दिल से मतलब प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन का उद्देश्य जो है वो बहुत ही अच्छे से आप पूरा कर सके। मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे दिल में कब से थी, नहीं बाद में कहूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पल आता है दोस्तों कि बाद में का वक्त इंसान के पास नहीं होता। इसलिए जितना हो सके जो दिल की सारी बातें मैं आपसे मतलब आप कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी मैं जीवन में कुछ सीखा या फिर कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे आपको लगा कि महत्वपूर्ण है कहना, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि लेकिन फ़िलहाल आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर देखना। बस लाइफ आफ्टर डेथ की बात नहीं, आपके जीवन में और भी कोई गोल होंगे। किसी को संगीतकार बनना है, किसी को, और उसमें भी आप थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे दोस्तों, तो मैं अपना जॉब करके ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। 1-2 घंटा भी अगर आपको मिलता है समझो फ्री, तो उसमें भी आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हो। जैसे सितंबर में मैंने ये चैनल उस वक्त बनाया था 2019 में, लेकिन जब मुझे मतलब थोड़ा सा अर्निंग होना लगा वो 1-2 साल के बाद होने लगा। मतलब क्या है दोस्तों कि जब शुरुआत हम करेंगे तुरंत हमें कुछ उसका फल नहीं मिलने वाला, लेकिन उसी मतलब एक बोलते हैं एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आप ज़रूर कार्य करना। और दिल से मतलब आपके लिए भी मतलब आपके सपने के लिए भी दिल से दुआ है दोस्तों। और ईश्वर हमेशा आपको मदद करे। और भी कोई ज़रूर बात होगी ज़रूरी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और तब तक आप अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना और ईश्वर हमेशा आपको और आपके परिवार को खुश रखे। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद।